रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कि दहल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की अजमत। ऐ लोगों सुनो सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक रोज और मौलाए कायनात सरकार की बारगाह में बारगाह से लौटे और हजरत फातिमा ज़हरा के पास में आए, तब भी खामोश हैं और कोई बात मुंह से नहीं निकाल पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कहाँ से लौटे थे? ये हजरत उस्मान गनी के घर से लौटे थे। उस्मान गनी ने तमाम सहाबा की दावत फरमाई और नबी की भी दावत फरमाई। हजरत उस्मान गनी ने, चूंकि गनी थे, लक़ब गनी था, मालदार थे, तो हजरत उस्मान गनी ने सरकार की दावत फरमाई। या रसूलल्लाह आपकी दावत है। नबी ने फरमाया मैं अकेले आऊँ या तमाम सहाबा को लेकर आ जाऊँ? या रसूलल्लाह आप भी आएँ और आपके साथ जितने सहाबा हैं उनको भी लेकर आ जाएं। ये मसला और सुन लीजिएगा, बगैर दावत के किसी के यहाँ जाना जायज़ नहीं है। बहुत से लोग ये करते हैं कि मेरी दावत है, बोले यार चलो गाड़ी में बैठ के चलना है फला जगह दावत खाने के लिए। नबी ने फरमाया जो दावत खाने बगैर दावत के जाता है वो चोर की तरह जाता है और चोर की तरह वापस आता है। उसको नबी ने चोर फरमाया कि वो चोर है। तो बगैर दावत के किसी के यहाँ जाना जायज़ नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत की और जब दावत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस्मान गनी बुलाने के लिए गए, या रसूलल्लाह चलिए दावत है, तो हजरत उस्मान गनी सरकार के पीछे पीछे चल रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम को गिन रहे थे। नबी के कदम को गिनते हुए आ रहे हैं। उस्मान गनी के घर पर पहुंचे, बहुत शानदार इंतजाम, जबरदस्त इंतजाम। सहाबा इकराम से नबी ने फरमाया ऐ सहाबा तुमने जो ये दावत खाई है ये बताओ दावत कैसी रही? तो तमाम सहाबा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ऐसी दावत तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाई। क्यों? उस्मान गनी ने इंतजाम ही ऐसा कर रखा था, जबरदस्त इंतजाम, जबरदस्त दावत और हर तरीके का उस जमाने का एक से एक आइटम बनवाए हुए थे। तमाम सहाबा ने खाया शिकम सैर होकर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी के जो कदम गिने थे, हर हर कदम के बदले हजरत उस्मान गनी ने एक गुलाम आज़ाद फरमाया। अगर इस जमाने में गुलाम की कीमत जोड़ी जाए तो कम से कम 10-20 लाख रुपए एक गुलाम की कीमत होगी। मगर मेरा उस्मान गनी ने हर हर कदम पर, जितने कदम उस्मान गनी के वहां तक पड़े, घर तक उस्मान गनी के जितने भी कदम नबी के पड़े, हर कदम पर एक एक गुलाम आज़ाद, शानदार दावत खिलाई। और सुनो, जब कोई मेहमान घर पे आया करे तो दिल को तंग न किया करो। यहां एक बात बताता चलूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, आकर अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं अपने शौहर से बहुत परेशान। नबी ने फरमाया क्या बात है? या रसूलल्लाह जो भी मेहमान मिलता है मेरा शौहर लेकर के और आ जाता है। मेरा शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या बात है? औरत कहने लगी
बात यह है या रसूलल्लाह, मेरा शौहर जो भी मेहमान मिलता है रोड पे रास्ते पे लेकर के और आ जाता है, और मेरा शौहर कहता है कि ये मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करो। कोई मसला नहीं है, गाड़ी है पीछे, वो हट जाएगी। तो मेरा शौहर मेहमान लेकर आ जाता है, मैं खाना बनाते बनाते परेशान, खिलाते खिलाते परेशान, या रसूलल्लाह कोई इलाज बता दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, कल को हमारी दावत तुम्हारे यहां पर है, कल को हमारी दावत तुम्हारे यहां है। औरत खुश हो गई, मचल गई, कहने लगी या रसूलल्लाह ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि आपकी दावत के लिए तो हम तरसते हैं। या रसूलल्लाह ठीक है, आपकी कल हमारे यहाँ दावत है। आमना के लाल मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। नबी ने वहाँ पर दावत तनाउल फरमाई। जब नबी ने दावत खाई, अल्लाहु अकबर कबीरा, सरकार दावत खा के जब उसके घर से जाने लगे तो उस औरत ने देखा उसके घर से सांप बिच्छू की शक्ल में जानवर, तरह तरह के मूजी जानवर, और मूजी जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे घर से निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। औरत ने फौरन सरकार को आवाज दी, या रसूल अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए। मेरे आका ने फरमाया क्या देख रही हो? या रसूल अल्लाह मैं ये देख रही हूँ कि आपके पीछे पीछे सांप बिच्छू की शक्ल में मूजी जानवर मेरे घर से निकल कर आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया तो समझ जा, जब मेहमान कोई आता है तो रहमत लेकर आता है, और जब घर से जाता है तो घर से तमाम बलाओं को अपने साथ ले जाता है। तेरे घर में मेहमान आता है तो ये बलाएं नहीं, दिक्कतें नहीं, रब की रहमत लेकर के आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आमना के लाल मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत खाई उस्मान गनी के घर पर, और हजरत अली भी वहाँ पर मौजूद है। हजरत अली घर गए, खामोश बैठे हुए हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया क्या बात है? उस्मान गनी ने दावत की, बड़ी अच्छी दावत हुई, तमाम सहाबा ने तारीफ की, सबने शिकम सैर होकर खाया। कहा फिर तुम्हें क्या खाना नहीं मिला? कहा खाना तो मिला है मगर परेशानी एक हो रही है। कहा क्या परेशानी है? कहा मेरे दिल में एक बार बार ख्याल आता है, अल्लाह मुझे भी अगर उस्मान गनी की तरह दौलत अता फरमाता तो मैं भी नबी की अपने घर पर दावत कर लेता, मैं भी नबी की दावत अपने घर पर कर लेता अगर न अल्लाह मुझको इतनी दौलत देता। मैं यूं परेशान हूँ, मैं यूं मायूस हो रहा हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने मुस्कुराकर फरमाया कि जाओ, अभी जाओ ऐ शौहर, जाकर नबी करीम की दावत करके आ जाओ।
कहा फातिमा घर में तो आटा भी नहीं है एक टाइम का 2 रोटी का आटा भी नहीं है दावत के लिए। कहा नबी की दावत, कहा तुम तो दावत करी आओ, सरकार की भी और जितने सहाबा हैं उनकी भी दावत कराओ। फातिमा ज़हरा ने ये पैगाम दिया इससे औरतों को कि देखो, अगर घर के अंदर शौहर का दिल रखने के लिए यहां तक भी गुजरना पड़े तो शौहर का दिल नहीं टूटना चाहिए। और बाज तो जाहिल ऐसी कि सामने से गालियां देती है, सामने से मुकाबला करती है अपने शौहरों का। नबी पाक ने फरमाया अगर शौहर के पूरे जिस्म की पीप बन जाए और औरत अगर उसे अपने जबान से चाटे तब भी मर्द का हक अदा नहीं कर सकता। और मर्दों को भी चाहिए कि इधर उधर ताका झांकी ना किया करें, सिर्फ अपनी औरत ही पर ध्यान दिया करें। समझ रहा है? इधर उधर ताका झांकी नहीं, वरना उसकी बड़ी सख्त पकड़ है। कयामत के दिन बड़ी पिटाई होगी, बुरे मारे जाओगे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर का दिल रखने के लिए, घर में खाने को भी नहीं है, घर में 2 रोटी का आटा भी नहीं है, कोई सामान नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो हम जो है कई दिन से जो है इंतजाम में लग जाते हैं। मगर फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर से इरशाद फरमाया, ऐ शौहर इनामदार, जाओ ये सब मामला मुझ पर छोड़ दो और मेरे रब पर छोड़ दो। तुम तो नबी की और नबी के सहाबा की दावत करके आओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली चले गए और जाने के बाद में सरकार की दावत की। मेरे नबी ने दावत को कबूल फरमा लिया और कहा मेरे सहाबा भी आएंगे। अच्छा, आपको अगर ये मालूम हो कि मेरी बेटी गरीब है या इस हालत में है, तो आप पहली बात तो अपनी दावत को ही मना करेंगे, औरों को ले जाने की तो बात अलग है ना। सोचेंगे कि यार बेटी का नुकसान हो जाएगा, यार बेटी परेशान हाल है, चलो यार ऐसे नहीं, तो खुद भी जाने में परहेज करेगा और जाएगा भी तो कहेगा कि बेटी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो भी चटनी रोटी होगी वही खा लेंगे, है ना। मगर सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली दावत मंजूर है, मैं अकेला हूं या सहाबा भी? या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम को भी साथ में लेकर आइए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत मंजूर कर ली। अगला दिन हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया और हजरत अली से इरशाद फरमाया, अली जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाओ और सहाबा को बुला कर लाओ दावत खाने के लिए। घर में कोई इंतजाम नहीं। एक हांडी में पानी भरकर या खाली हांडी चूल्हे पर रख दी और इधर मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में अपने दामने मुराद को फैलाया, अपने आंचल को फैलाया। ऐ परवरदिगारे आलम, मुझे भी मालूम है, तुझे भी मालूम है, ऐ रब तू मेरे घर के हालात जानता है। एक टाइम का खाना हमें मयसर नहीं है, एक टाइम की रोटी का जो मामला हमारे सामने नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐ परवरदिगारे आलम, लेकिन मैंने अपनी रजा के लिए नहीं, अपने शौहर मौलाए कायनात की रजा के लिए, उनको खुश करने के लिए नबी की दावत कर दी है, उनके सहाबा की दावत कर दी है। या ऐ परवरदिगारे आलम, तूने मेरी कोई बात नहीं टाली है। ऐ मौला, तो जो भी तुझसे मैंने मांगा है, तूने मेरी मुराद को, दामने मुराद को भर दिया है। ऐ परवरदिगारे आलम, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ है। मौला मेरी इज्जत का ख्याल रख ले। मौला करीम तेरे महबूब की दावत कर दी है। रो रही है, आंखों से आंसू जा रही है, दामन फैला हुआ है, आंचल फैला हुआ है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर अर्ज कर रही है, मौला किसी और की दावत होती तो बात अलग थी, मगर मौला तेरे महबूब की दावत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा ज़हरा रोती रही, मुसल्ले पर बैठी हुई है। इतने में देखा गया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को लेकर घर में दाखिल। क्या कहने, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम बाहर खड़े हुए हैं। नबी ने फरमाया यहीं रुक जाओ।
फातिमा जहरा को मुसल्ले पर देखा, नबी की आहट सुनी तो हजरत फातिमा जहरा ने मुसल्ले को छोड़ा। आंखों में आंसू, सरकार ने जब आंखों में आंसू देखे तो नबी पाक ने अपनी बेटी को गले लगाया, इरशाद फरमाया, बेटी तुझे किस चीज़ ने रुलाया, परेशान क्यों होती है? या रसूलल्लाह मैंने दावत कर दी है, घर में कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मैंने अली का दिल रखने के लिए, अपने शौहर का दिल रखने के लिए या रसूलल्लाह मैंने दावत कर दी है, मगर इंतजाम कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये जो चूल्हे पर हांडी है इसमें क्या है? या रसूलल्लाह ये हांडी रखी है तसल्ली के लिए। मेरे नबी ने फरमाया इसे खोलो। जैसे ही हांडी को खोला गया तो अल्लाह अकबर, पूरा घर खुशबू से महक गया। ऐसा अजीमुशान खाना, ऐसा जबरदस्त खाना, ऐसा खुशबूदार और लजीज खाना उस हांडी के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कि यह हांडी नीचे उतारो और 10-10 लोगों को खिलाते चले जाओ ऐ अली, और इसको ढका हुआ रहने दो, आधा ढका हुआ रहने दो और निकालते चले जाओ। सहाबा इकराम को खिलाते चले जाओ। 10 सहाबा इकराम को खिलाते चले गए। सहाबा इकराम शिकम सैर हो गए, और जब तमाम सहाबा ने खा लिया तो मेरे नबी ने भी खाना तनाउल फरमाया, और हजरत फातिमा ने भी खाया, हजरत अली ने भी खाया। जब सब खाने से फारिग हो गए, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा हांडी को खोल करके देखो। जब हांडी खोल करके देखी तो ये कोई अंदाजा न लगा सका कि खाना पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। अल्लाह अकबर, सैकड़ों सहाबा खा करके शिकम सैर हो गए, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा इकराम तुम जानते हो ये खाना कहाँ से आया? जानते हो कैसा खाना खाया? ये बताओ कैसी लज्जत थी? तमाम सहाबा कहने लगे, उस्मान गनी के यहाँ जो खाना खाया था, आज के खाने के सामने वो खाना फेल हो गया है। जैसा लुकमा रखते हैं अलग जायका नजर आता है। मेरे नबी ने फरमाया, जानते हो ये खाना कौन सा है? कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं मालूम। नबी ने फरमाया, ये जो खाना तुमने खाया है ये कोई दुनिया का खाना नहीं, अल्लाह ने मेरी बेटी की दुआ की बरकत से तुम्हारे लिए ये खाना जन्नत से अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, सब लोग खाने से फारिग हो गए तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह अकबर बैठी हुई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा जानते हो अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आकर बताया जन्नत से खाने का इंतजाम किया गया है। और जो हजरत अली ने मेरे कदम गिने थे, उस्मान गनी ने कदम गिने, तो एक एक कदम पर उन्होंने एक एक गुलाम आजाद किया, मगर अली ने जब मेरे कदम गिने तो मुझे जिब्रील ने आकर बताया, मेरे एक एक कदम की बरकत की बुनियाद पर जितने कदम फातिमा ज़हरा के घर तक पड़े हैं, हर कदम की बरकत से अल्लाह ने एक एक गुनहगार, एक एक हजार जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा दी है। जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह ने उनको जन्नत का मुज़्दा सुना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये शान है उस घराने की।